नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, माना जाता है कि देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। पुजारी बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बैद्यनाथ धाम में गंगा स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए बीच नदी में प्रकट, और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोग हैरत में पड़ गए। दोस्तों, आज हम आपको बैद्यनाथ धाम में हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो भक्त महादेव को दिल से मानता है तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले मुकेश जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले मुकेश जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब मुकेश जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम मंदिर दर्शन करने गए थे। मुकेश जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा ही आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि मुकेश जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना पड़ जाए। दोस्तों, कई लोग तो ऐसे थे जो उनकी इस आदत के चलते उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक बार हर साल की तरह मुकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी ही भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। मुकेश जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। दोस्तों, हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई हुई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक मुकेश जी भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए वो घर वापस जाना नहीं चाहते थे। दोस्तों, देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। दोस्तों, ये बात मुकेश जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो मुकेश जी तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तभी दोस्तों, अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा तेज हो गया और मुकेश जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच में तो अफरा तफरी मच गई और लोग दोस्तों चिल्लाने लगे। वहीं मुकेश जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। मन ही मन हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और मुकेश जी को अपनी पीठ पर बैठा करके तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही मुकेश को उसके किनारे पर उन्होंने छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर दोस्तों, वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही मुकेश जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां पर दोस्तों कोई भी नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा, आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मी के इंचार्ज ने कहा, हमारी टीम में से तो कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा, हम लोग तो घाट के ऊपर से ही सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात को सुनकर मुकेश जी हैरान हो गए और सोचने लगे, आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया। मुकेश जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। दोस्तों, मुकेश जी को देखकर उस साधु ने पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? तब मुकेश जी ने उस साधु को बताया, बाबा मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे ये कह रहे हैं कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे पर फेंक दिया है। तो दोस्तों, ये बात सुनकर वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे।
तब दोस्तों साधु ने मुकेश जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो, महादेव की असीम कृपा तुम पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों मुकेश जी अपने घर पहुंच गए और घर जाकर उन्होंने महादेव का दिल से धन्यवाद किया। तो दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी महादेव के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।